हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऊपर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि हम जब भी कोई नया वीडियो बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पिछले वीडियो में मैंने ये पिक कैटकेन स्कर्ट की शेयर की थी, तो चलिए आज हम उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल देखते हैं। बेसिकली ये एक DIY है जो सभी आप अपने आप से खुद से घर में कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई प्रो लेवल की स्टिचिंग की ज़रूरत है नहीं। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि आप खुद से घर पे बैठे बैठे कैसे अपने लिए रेडी टू वियर कैन स्कर्ट बना सकते। और अगर आपको साड़ी से वियर का ट्यूटोरियल देखना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाएगा। DIY करके आप घर पे खुद से खूबसूरत साड़ी से वियर बना सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कैन स्कर्ट का, कि हम उसे कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है एक पेटीकोट और 3 मीटर कैन। ठीक है, कैन आपको किसी भी कपड़ा की दुकान में मिल जाएगा, जो भी स्टिचिंग के कपड़ा मटेरियल बेचते हैं वहाँ पे। आप चाहे तो 2.5 मीटर भी ले सकते हैं, आप चाहे तो 3 मीटर भी ले सकते हैं। 3 मीटर लेंगे तो ये फुल फ्लेयर आएगा और बहुत ही अच्छा लुक देगा। अब हमको क्या करना है, पेटीकोट जहाँ से जॉइंट होता है ना, अब देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ से ये जॉइंट होता है ऊपर से नीचे तक एक साइड से, उसको हम खोल देंगे। ठीक है, जहाँ पे हम डोरी घुसाते हैं साइड में कमर के पास, वहाँ पे थोड़ा दूर छोड़ के नीचे से पूरा जो जॉइंट रहता है उसको हम खोल देंगे। देख लीजिए पूरा अच्छे से हम उसको खोल देते हैं, जिससे ये पूरा एक कंप्लीट एक सिंगल पल्ला हो जाएगा। ठीक है, पूरा आप यहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैंने इस सारी पेटीकोट को खोल दिया तो कैसा। और हम इसका डोरी भी निकाल देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैन को बराबर से 2 भाग में मोड़ देंगे। ठीक है, पूरा 3 मीटर जो कैन है इसको हम अच्छे से बिठा के पूरा 2 भाग में मोड़ देंगे। लंबाई में, चौड़ाई में नहीं, लंबाई में हम इसको 2 भाग में मोड़ देंगे। ठीक है, और इसको हम माप लेंगे कि ये कितना इंच होता है। बेसिकली ये 20 इंच हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए मैंने इसे 20 इंच में जमा के 2 भाग में रखा है। ठीक है, कोई भी कैन का अर्ज बहुत ज़्यादा होता है, 40 इंच 44 इंच होता ही है मैक्सिमम। तो हम इसको पूरा कंप्लीट कटिंग कर देंगे 2 भाग में, और पूरे कैन को हम बीचों बीच काट देंगे। ठीक है, 2 भागों में। देख लीजिए मैंने यहाँ पे पूरे कैन को बीचों बीच काट दिया है। 3 मीटर जो भी है वो पूरा 6 मीटर हो जाएगा। अगर हम कटिंग करेंगे चौड़ाई में बीचों बीच 2 भाग तो 6 मीटर हो जाएगा। देख लीजिए आप यहाँ पे पूरे कैन को आप काट देंगे। और हम उसके बाद क्या करेंगे, एक साइड से जॉइंट कर लेंगे, सिलाई चला देंगे वहाँ पे अच्छे से पक्का वाला, यहाँ से यहाँ तक अच्छे से इसको हम सिलाई करके मोड़ के सिलाई चला देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक भाग ले लेंगे, एक भाग को ऐसे ही छोड़ देंगे, एक भाग हम इसको ले लेंगे। उसको लेने के बाद हम छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि आप प्लीट्स कैसे बनाएंगे। एकदम छोटा छोटा प्लीट, चूँकि 6 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, आप छोटे छोटे प्लीट्स बनाएंगे तभी वो पूरे पेटीकोट पे कवर होगा। इस तरीके से आप छोटे छोटे प्लीट्स लगा के पिन मार सकते हैं। ठीक है, आपके पास पिन नहीं है तो आप ऑयल पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे प्लीट्स लगा के पूरे कैन में जो भी हमने पार्टीशन करके 2 भागों में काटा है और जॉइंट किया है, उस पूरे को हम इस तरीके से प्लीट्स लगा देंगे। क्योंकि अगर हम पहले लगा के रखेंगे तो हमको सिलने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, पेटीकोट में हम क्या करेंगे, नीचे से 20 इंच पे हम मार्क्स लगा लेंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए हमने 20 इंच पे मार्क्स लगाया है। नीचे से हम इंची टेप बिठाएंगे और ऊपर तक जहाँ भी 20 इंच आएगा वहाँ पे हम मार्क्स लगा लेंगे। जितना भी पूरा पेटीकोट को हमने एक पार्टीशन में खोल दिया है, पूरे पे हम 20 इंच का मार्क्स लगा लेंगे अच्छे से, इंची टेप से रख के उसको। ठीक है, पूरे पेटीकोट पे हम अच्छे से 20 इंच पे मार्क्स लगा लेंगे। उसके बाद हम उस पर कन बिठाएंगे। इसको हम नीचे की तरफ से बिठाएंगे, उल्टा बिठाएंगे, रखेंगे हम ऊपर की तरफ और सिलाई करेंगे नीचे की तरफ। जैसे पलटाएंगे तो नीचे की तरफ वो झुक जाएगा और बहुत ही ज़्यादा फ्लॉपी लुक देगा। अब इस तरह के सिलने के बाद प्लेटेड लगा के पूरे कन को हम सिल लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको बिठा लेंगे पूरे पे। और आप चाहें तो पिन भी लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप इसको सिल सकते हैं। पिन लगा लेंगे तो आपको सिलने में ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, इसको जहाँ पे हमने 20 इंच का मार्क्स लगाया था, इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक पूरे पे पिन लगा के हम इसको बिठा लेंगे। इसके बाद हम कन को
ऊपर की तरफ रखेंगे और नीचे से पूरा बराबर मिला के सिलाई चला लेंगे। देख लीजिए आप, इसको ऐसे कनकन को पलटा के ऊपर की तरफ रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद कनकन उलट जाएगा और ऐसे आएगा, नीचे की तरफ पूरा झुक जाएगा और फ्लफी लुक देगा। इसको आप उसके बाद कोई सिलाई नहीं करेंगे, अगर इसके ऊपर आप सिलाई करेंगे तो वो बैठ जाएगा। अब देख लीजिए, बिठाने के बाद पूरा ये मेन फैब्रिक से मिल जाता है और उठा उठा सा रहेगा। इसके ऊपर से जब आप लहंगा वगैरह पहनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लफी लुक देता है, जो कि कैनकन स्कर्ट का हमारा मोटिव भी वही है कि जब हम कोई भी लहंगा पहने, कोई भी अनारकली पहने, कोई भी गाउन पहने तो बहुत ही अच्छा लगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें रबर लगाएंगे। ठीक है, हमारा ये पेटीकोट जो है वो टोटल 38 इंच का आता है इसका कमर। ठीक है, और कभी भी हम पेटीकोट में जब रबर लगाएंगे तो 6 इंच छोटा लगाएंगे। 38 हमारा इसका माप है पूरा, तो हम इसमें 32 इंच का रबर लगाएंगे। ठीक है, रबर हम अच्छा क्वालिटी का लेंगे क्योंकि पूरा पेटीकोट कैनकन का जो स्कर्ट है हमारा उसी पे टिकेगा। ठीक है, मजबूत वाला अच्छा सा रबर लेंगे और उसको हम 32 इंच काट के रख लेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने भी इसमें 32 इंच ही काटा है। ठीक है, कोई भी आपका जितना भी कमर हो पेटीकोट का और आप जितना इंच रखना चाहते हैं उसमें 6 इंच का डिफरेंस होना चाहिए। अब हम रबर लगा के जितना भी 32 इंच का हमने काटा है उस पर हम दोनों साइड से बराबर करके सिलाई चला लेंगे। ठीक है, सिलाई चलाने के बाद हमारा ये कंप्लीट लुक आता है उसका। ठीक है, सिलाई आप अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन है तो सिलाई चलाने के बाद उस पर इंटरलॉक भी कर सकते हैं। अब और उसको हम सीधा कर दिए हैं। अब देखिए इसका पूरा लुक कंप्लीट कितना फ्लफी सा, कितना खूबसूरत लगता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप अगर इसे लहंगा, गाउन, अनारकली किसी के भी साथ पहन के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो हर लहंगे, हर गाउन में, हर अनारकली में कैनकन लगवा सकते हैं, बट आप देख लीजिए ये कितना ज़्यादा हैवी हो जाएगा। अब हर जगह आपको रखने में भी दिक्कत होगी और हर जगह कैरी टू वियर भी नहीं होगा। इसीलिए मेरा सजेशन तो यही है कि आप एक कैनकन स्कर्ट बनाइए। अगर आप खुद से बना सकते हैं तो मच बेटर, नहीं तो आप कहीं भी टेलर से बनवाइए और हर चीज़ पर इस्तेमाल करिए। कैनकन स्कर्ट का कंप्लीट लुक फ्रंट से भी बैक से भी बनने के बाद ये ऐसा लगता है। और इसको आप अनारकली के साथ, लहंगे के साथ या फिर गाउन के साथ, किसी के साथ भी पेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लहंगे के साथ पेयर करके आपको दिखाया है, देखिए कितना फ्लफी लुक देता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं हम आपसे इसी तरह के डिजाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।